सेम वीडियो है, मोहम्मद हुसैन, लेना एक ना देना दो, कोई मतलब नहीं है फिलिस्तीन इजराइल, लेकिन कूद गए। हमास, गॉड ब्लेस यू, हिट इजराइल वेयर ऑल आर सपोर्टिंग यू। अंग्रेजी तो सीख लेते भाई, पर कोई बात नहीं, चलो भाई। तो साहब इनको भी बड़ी खुशी है कि भाई मारो, हमास मारो, इजराइल को मार दो, निस्तेनाबूद कर दो, ख़त्म कर दो, बच्चों को भी मार दो, किसी को मत छोड़ो। छोटे छोटे खिलौने, छोटा छोटा रॉकेट, और दिवाली पर लाता है और रॉकेट चला देता, ऊँट के जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है, वो वाला रॉकेट है। देखिए सर कौन सा वाला रॉकेट है, आइए। ये हिमाकत करी है फिलिस्तीन ने इजराइल के खिलाफ। राहुल शिंदे जी नमस्कार। ये हिमाकत, ये छोटे मोटे रॉकेट है, ये छोटी मोटी AK-47 है। ज़रा देखिए इस हिमाकत को देखिए और अंदाज़ा लगाइए क्या तबाही मचाई होगी इजराइल में इन रॉकेट्स ने। ये कोई दिवाली की तस्वीर नहीं है, ना दिवाली के पटाखे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जिसको ये लग रहा हो उसका दिल बड़ा बड़ा मजबूत है, एक बार ज़रा इनके बगल में खड़ा होकर देख ले, ज़मीन पर गिर पड़ेगा, 2 दिन तक होश नहीं आएगा, कान के पर्दे फट जाएंगे। ये है हमास। अब आखिर हमास से इतनी हमदर्दी क्यों? क्योंकि हमास इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। जी हाँ, हमास ओपनली बोलता है कि हम इस्लामिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमास से हमदर्दी है। भाई अब नाम जुड़ गया तो फिर तो उम्मा का चुम्मा होगा, क्यों नहीं होगा? तो साहब इतने के बाद भी डिफेंड करेंगे छोटा मोटा, वो प्रोवोक कर देते हैं इसलिए प्रोवोक हो जाते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि इजराइल ने अच्छे से प्रोवोक करना चाहिए, प्रोवोक करना नहीं आता, हम प्रोवोक करते हैं हमास को। हमास हम आपको प्रोवोक कर रहे हैं, प्लीज़ आप ये सारे रॉकेट अपनी पिछाड़ी में डाल लीजिए। आप इन रॉकेट्स के आगे खड़े हो जाइए, पिछाड़ी ऊपर उठाकर इन रॉकेट्स को धाड़ 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 धाड़, हम प्रोवोक कर रहे हैं, हो जाइए प्रोवोक। बड़ा अजीब प्रोवोक है ये, प्रोवोक बड़ा अजीब होता है, दूसरे का नुकसान करने में प्रोवोक होता है, दूसरे पर हमला करने के लिए प्रोवोक होता है, बड़ा गजब का प्रोवोक है। हम प्रोवोक कर रहे हैं ना, आप उठाइए और खड़े हो जाइए इनके सामने, धन 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 जाने दीजिए रॉकेट्स, हो जाइए प्रोवोक। क्यों नहीं प्रोवोक होते हैं? आतंकवाद फैलाने के लिए प्रोवोक हो गए, कभी प्रोवोक किसी अच्छे काम के लिए नहीं हुए, कभी सेवा सहायता के लिए प्रोवोक नहीं हुए, कभी प्रोवोक नहीं हुई कुछ अच्छा काम करेंगे, हाँ कभी प्रोवोक नहीं हुए कि विश्व के अंदर शांति के लिए कोई काम करेंगे, कोई दवाई बनाएंगे, कोई वैक्सीन बनाएंगे, कभी प्रोवोक नहीं हुए। प्रोवोक बस इसीलिए हो गए, बड़ा गजब का प्रोवोकेशन है। गोपाल पाठा बर्थडे टुडे 13 में, भरत लाल हलवाई जी, सर इसको लेंगे हम थोड़ी देर में, लेते हैं ना। राहुल जी का कमेंट हो गया, चलिए। तो साहब बड़ा गजब का प्रोवोकेशन है। अब हमने आपको जो मिसाइल दिखाई थी, हमने आपको दिखाया था, ये सारी जो अभी हम आपको एक्टिविटी दिखा रहे हैं ये वन साइडेड है, फिलिस्तीन की तरफ से जा रही है इजराइल पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन। खान साहब ने कहा कि उनका कमांडर मार दो, एक चिड़िया भी नहीं मारी इजराइल ने, एक चिड़िया भी नहीं मारी, नॉट अ सिंगल बुलेट वॉज फायर्ड फ्रॉम इजराइल, इट इज टोटली अनप्रोवोक्ड। 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। आइए देखें कहाँ कहाँ से ये आपके लिए फ़िलिस्तीन लेकर आए हैं। ये फ़िलिस्तीन है, घनी आबादी देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना चांदनी चौक जैसा इलाका। अब इस घनी आबादी से क्या हो रहा है ज़रा देखिए। समझ में आया? ये हमास की फायरिंग है, जो हमने बच्चों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को ज़रा आप यहाँ देख लीजिए। जो मिसाइल्स आपने देखी वो ऐसी जगहों से छोड़ी जा रही है। मंजुला दोबाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मोंटी सिंह जी धन्यवाद। ये इजराइल में हाल हुआ, इसके बाद ये इजराइल का हाल है।
ये देखिए, ये पूरा का पूरा इजराइल तबाह हो गया। और इजराइल ने अपने बचाव में, ये जो आप दिवाली देख रहे हो, ये इनका आयरन डोम काम करता हुआ, ये तमाम सारे यहाँ से इजराइल की तरफ से जा रहे हैं। हवा में ही जैसे ही फटता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो टकरा गया वहाँ पर, ठीक है ना, सामने इंटरसेप्ट किया गया उसको, ठीक है। तो ये इजराइल अपने बचाव में, अब अपना बचाव भी नहीं करेगा क्या बेचारा? अपना बचाव भी नहीं करे तो जाए कहाँ? सो दिस इज़ हाउ इजराइल ने अपने आप को बचाया। इजराइल ने बिना किसी प्रोवोकेशन के, इजराइल ने एक गोली नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, इसके बावजूद ये स्थिति। इससे पहले आपने अल अक्सा मॉस्क जिसे बताया जा रहा है, उसमें भी दंगेबाजी देखी, उसमें भी देखा आपने अंदर से किस तरह से पत्थर और गोलियां चलाई गई। ये तमाम सारी चीज़ हो रही, लेकिन वो तो फ़िलिस्तीन लोगों का संगठन है। अगर फ़िलिस्तीन के लोगों का संगठन है तो आई बेग टू डिफ़र कि फ़िलिस्तीन के सारे लोग फिर आतंकवादी हैं। अगर उनके लोगों का है तो फिर फ़िलिस्तीन में रहने वाला हर एक छोटे से छोटा बच्चा भी आतंकवादी है, यदि फ़िलिस्तीन के लोगों का संगठन है। आप एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन को लोगों का संगठन कैसे बता सकते हो? ये कैसे संभव है, जिसके पास इतने रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं? आप कहते हो छोटी मोटे उनके पास में रॉकेट्स हैं। ज़रा कभी देखिए जाकर कि उनके पास क्या क्या है, शायद आंखें फटी रह जाएंगी। खैर बहरहाल, और देखिए साहब, अभी तो फ़िलिस्तीन का ख़त्म ही नहीं हुआ, आतंक ही ख़त्म नहीं हुआ फ़िलिस्तीन का। ये देखिए, ये चले इजराइल की ओर। الله اكبر على تل ابيب. في تنتين واحدة الله اكبر. في واحدة نزلت. الله اكبر مريم كبرت. الله اكبر في واحدة نزلت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله اكبر على تل ابيب. في تنتين واحدة الله اكبر. في واحدة نزلت. बड़े खुश हैं इस समय, बहुत खुश हैं कि दूसरे तरफ के बच्चों की जान जाए। अपना भी बच्चा है बगल में बोल रहा है, लेकिन खुशी इस बात की कि दूसरों की बच्चों की जान जा रही। जहाँ ये रॉकेट्स गिरेंगे वहाँ लोग मरेंगे, तबाही होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रॉकेट फेंकने में, लोगों की जान लेने में ऐसे नारे लग रहे हैं, बड़ा कमाल है भाई। दीपक वर्मा जी धन्यवाद। आइए और आगे बढ़ते हैं। आपको दिवाली तो अच्छे से दिखाएंगे, दिवाली देखिए ज़रा आप। ये देखिए दिवाली, ये जहाँ भी फूट रहे हैं वहाँ वहाँ इंटरसेप्ट हो गई। जो आने वाली रॉकेट है या आने वाला जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट हो गया, उस पर टकराने के बाद फूटते हैं। ये जितना आपको मनोरम दृश्य दिख रहा है, ये उतना ही डरावना है। ये बहुत डरावना है, यकीन मानिए। ये इतना डरावना है कि यदि इस समय आप वहाँ होते तो आपको, बहुत सारे लोगों को तो हार्ट अटैक आ गया होता, बहुत सारे आदमी भी रोने लगते बिल्कुल। ये बहुत डरावना है, क्योंकि दिखने में जो बहुत इजी लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, जो आतिशबाजी लग रही है, वो असल में आतिशबाजी नहीं है, उससे बहुत बढ़कर कुछ है। They attack from thickly populated areas so that when other country retaliate, they play the victim card of civilian casualty. आ रहा हूँ डॉक्टर आरकेश तुषीर जी, आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आप चिंता ना करें। ज़रा इस दिवाली को भी देखिए। ये देखिए क्या हाल हुआ, ये आपके सामने हाल है इजराइल का। एक तरफा 24 घंटे तक एक तरफा ये रॉकेट अटैक चलते रहे, 24 घंटे तक इजराइल के ऊपर। हमास को सिर्फ हम इस्लामिक संगठन नहीं बोल रहे, हम इस्लामिक आतंकवादी संगठन नहीं बोल रहे, सभी बोलते हैं हमास एंड द इस्लामिक जिहाद। आप देखिए किस कदर
अटैक हुआ, आयरन डोम ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन 30% इसके बाद भी रॉकेट गिरे ज़मीन पर। और इसके बाद ये काउंटर अटैक हुआ, जो इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वहाँ पर काउंटर अटैक हुआ। 1050 से ज़्यादा, ये कल का हम आपको फिगर बता रहे हैं, रॉकेट्स अभी तक फायर हो चुके हैं। और इजराइल का कहना है कि हमें अपने लोगों को बचाने का पूरा अधिकार है, वी हैव ऑल द राइट्स टू डिफेंड आवर पीपल। मैं समझता हूँ ये सिर्फ इजराइल के नहीं, ये दुनिया के हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है कि वो अपने परिवार को, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए डिफेंस में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। हमको ये समझने की आवश्यकता है। यदि आपको लग रहा है सिर्फ इतना है तो उतना नहीं है। लोग कैसे हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। लोगों का भी एक चरित्र दिखा दूं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत आवश्यक है देखना। लोगों का चरित्र भी देख लीजिए। ये इजरायली लोगों का, ज्यूज़ का मंदिर था, इस मंदिर को जला दिया गया, इस पर कोई अटैक नहीं हुआ, ये वहाँ के लोगों ने जला दिया। פשוט לא יאומן. אנשים לוקחים ספרי תורה, מתקים אותם עכשיו בבתים, אין לנו איפה לשים ספרי תורה, שורפים לנו את הבתי כנסת, תתעוררו. ये अपने मंदिर का सामान ले जा रहे हैं ज्यूज़। חברים, तो ये स्थिति है इजराइलियों की, जो एक तरफा स्थिति दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है। इजराइलियों की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन इजराइल क्योंकि अपने आप को एक फिगर बना चुका है, एक बड़ी फिगर बना चुका है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो आखिर अब ये दिखाए कैसे रोते बिलखते लोग। बहरहाल इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इजराइल काउंटर अटैक शुरू करता है। और जब काउंटर अटैक शुरू करता है, ज़रा उसकी भी एक तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि किसी भी आदमी को इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि हद से ज़्यादा हो जाए। ये वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन था जहाँ से अपना पूरा कमांड सेंटर चलाते थे, जहाँ से ये पूरी, ये देखिए इसके ऊपर तमाम सारे लगे हुए हैं, और ये गया, ये टावर्स इनके सारे नीचे आ गए। ये इनका मिलिट्री इंस्टॉलेशन था, जिसको कि फ़िलिस्तीन ये बता रहा हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। नहीं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं थी, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन था पूरी तरह से हमास के आतंकवादियों का ये इंस्टॉलेशन था। यहाँ से ये अपना पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम चलाते थे। उस कम्युनिकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। उस कम्युनिकेशन सिस्टम से ये जीपीएस वगैरह तमाम सारी चीज़ों का लोकेशन लेकर फिर ये रॉकेट को फायर करते थे। उस सिस्टम को तबाह कर दिया इजराइल ने। महज 3 रॉकेट में इसको पूरा ख़त्म कर दिया। नितिन, जब अगर इजराइल हमास और फ़िलिस्तीन को जम को ठोके तो क्या गलती है? विजय सिंह जी, बिल्कुल गलती नहीं है, मैं यही दिखा रहा हूँ आपको। बहुत आवश्यक है सबको देखना, सच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि वो जो है इजराइल उन पर जाती कर रहा। तो आप ये समझ लीजिए, पहले 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप इजराइल के ऊपर गोला बारूद दागा गया। इजराइल बिल्कुल चुप रहा। अब इजराइल का रिटेलिएशन ये शुरू, ये इनका दूसरे कमांडर का ऑफिस बताया जा रहा है, और इसकी भी हालत देखिए। खेल खत्म, खेल खत्म। इस काउंटर स्ट्राइक में 20 से ज़्यादा कमांडर मारे गए हैं आतंकवादी संगठन हमास के। मोर देन 20 टेररिस्ट कमांडर्स हैव बीन क्लेम्ड डेड बाय द पैलेस्टाइन इटसेल्फ। खुद फ़िलिस्तीन ने माना कि हमारे 20 से ज़्यादा हमारे जो लड़ाके, हमारे जो कमांडर्स हैं वो मारे गए, बेमौत मारे गए। तो फिर क्यों पंगा लिया था? जब पता था तो नहीं था बूता तो क्यों कूदा? अपने हिंदी में बोलते ना, जब नहीं था बूता तो क्यों कूदा? तो भाई लोग को ऊपर इनको प्रोवोक करता है, और लोग आ जाते हैं तो अब मारता है, को बोलता नहीं है। आपके अंदर का जो धर्म है ना, वो निकल कर आ रहा है बाहर, आप सच नहीं देख पा रहे। तुषार जी,
6,012 लाइक, प्लीज़ डू द नीडफुल। भैया 4400 लोग देख रहे हो, 6